अब हम देखते हैं इक्विलिब्रियम के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इक्विलिब्रियम का पहला कैरेक्टरिस्टिक होता है, इक्विलिब्रियम तब आता है जब रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल हो जाता है रेट ऑफ बैकवर्ड के। जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट को बनाता है जिस स्पीड के साथ, उतना ही प्रोडक्ट उसी स्पीड के साथ रिएक्टेंट को बनाता है। तो रिएक्टेंट की प्रोडक्ट को बनाने की स्पीड और प्रोडक्ट की वापस रिएक्टेंट को बनाने की स्पीड, अगर 5 मिनट में 5 मोल रिएक्टेंट कंज्यूम होता है तो 5 मिनट में 5 मोल रिएक्टेंट बनता भी है। तो इसका मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल है, तो ये इक्विलिब्रियम कहलाता है। इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कंसंट्रेशन कांस्टेंट होती है। जब रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम आ जाता है तो इक्विलिब्रियम पर जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशंस हैं वो कांस्टेंट हो जाती हैं। नंबर 3, डायनामिक नेचर। जो केमिकल इक्विलिब्रियम होता है वो डायनामिक नेचर का होता है। डायनामिक नेचर इस सेंस में होता है कि उसमें जितना फॉरवर्ड रिएक्शन होता है उतना बैकवर्ड रिएक्शन भी होता है। ऐसा लगता है कि वो रिएक्शन नहीं हो रहा, क्योंकि जितनी अमाउंट रिएक्टेंट की बन रही है उतनी अमाउंट रिएक्टेंट की प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही है। तो इसको बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम, कि टू अपोजिंग रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन हो रहे हैं और रिएक्शन ऐसा लग रहा है कि रिएक्शन स्टॉप हो गया है, रिएक्शन स्टॉप है। एक्चुअली रिएक्शन स्टॉप नहीं होता, बल्कि जितनी अमाउंट रिएक्टेंट की बन रही होती है उतनी कंज्यूम हो रही होती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो इक्विलिब्रियम होता है वो डायनामिक होता है नेचर में। नंबर 4, रिवर्सिबल रिएक्शंस। रिवर्सिबल रिएक्शंस, जो केमिकल इक्विलिब्रियम होता है, केमिकल इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल रिएक्शंस का कैरेक्टरिस्टिक होता है। केमिकल इक्विलिब्रियम इरिवर्सिबल रिएक्शंस में नहीं होता, केमिकल रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शंस में होता है। और जब फॉरवर्ड रिएक्शन की बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड बराबर हो जाती है उस वक्त इक्विलिब्रियम आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, कैरेक्टरिस्टिक नंबर 5, डायनामिक इक्विलिब्रियम का कैरेक्टरिस्टिक नंबर 5, कलर चेंज। नो कलर चेंज, नो कलर चेंज। बाज रिएक्शंस ऐसे हैं जिनमें कलर ऑब्जर्व किया जाता है। अगर रिएक्शन का कलर चेंज ना हो तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम आ चुका है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें N2O4 जो कि कलरलेस है, जो कि कलरलेस है। जब हम इक्विलिब्रियम पे ये कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट NO2 क्यूब, और NO2 जो होता है NO2 ब्राउन कलर का होता है। अगर आपने N2O4 और NO2 का रिएक्शन स्टार्ट कर दिया है तो फॉरवर्ड रिएक्शन भी होगा, बैकवर्ड रिएक्शन भी होगा। तो एक ऐसी स्टेज आएगी जिस पर ब्राउन कलर में कोई चेंज नहीं आएगा, ब्राउन कलर कांस्टेंट हो जाएगा, सेम हो जाएगा, अब उसमें कोई चेंज नहीं आएगी। तो जब किसी रिएक्शन के अंदर कलर चेंज ना आए, कलर चेंज कांस्टेंट हो जाए, उस पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इक्विलिब्रियम कैटालिस्ट का क्या इफेक्ट होता है इक्विलिब्रियम के ऊपर। जब कभी भी कैटालिस्ट किसी भी रिएक्शन में ऐड किया जाता है तो कैटालिस्ट उसका फॉरवर्ड रिएक्शन और उसके बैकवर्ड दोनों रिएक्शंस की स्पीड को ज्यादा कर देता है। जब फॉरवर्ड रिएक्शन की भी स्पीड ज्यादा हो जाती है, बैकवर्ड रिएक्शन की भी स्पीड ज्यादा हो जाती है, तो कैटालिस्ट की मदद से इक्विलिब्रियम की पोजीशन, इक्विलिब्रियम की स्टेट जल्दी अचीव की जा सकती है।
क्योंकि ये रिएक्शंस को स्पीड अप कर देगा, फॉरवर्ड रिएक्शन को भी स्पीड अप करेगा, बैकवर्ड रिएक्शन को भी स्पीड अप करेगा। तो इस तरह जो इक्विलिब्रियम है वो जल्दी इस्टेब्लिश हो जाएगा। सपोज करते हैं आपके पास यहाँ पे रिएक्टेंट है और यहाँ पर प्रोडक्ट है। अब रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है इतनी एनर्जी लेकर। जब आप इतनी एनर्जी इस रिएक्टेंट को दोगे, रिएक्टेंट को इतनी एनर्जी दोगे तब जाके ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, और प्रोडक्ट को इतनी एनर्जी मिलेगी तब ये रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा। तो जब कैटालिस्ट नहीं होता तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में कन्वर्ट होने के लिए। लेकिन जब कैटालिस्ट ऐड कर दिया जाता है तो रिएक्टेंट फ़ौरन से कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में, और प्रोडक्ट वापस फ़ौरन से कन्वर्ट हो जाता है रिएक्टेंट में। जैसे सपोज करते हैं कि पाकिस्तान में सी पैक मोटरवे बन रही है। तो पहले अगर पहाड़ी के ऊपर से रोड बनता तो दोनों तरफ से जो गाड़ियां आती तो वो ज़्यादा एनर्जी उनको यूज़ करनी पड़ती। पहले वो पहाड़ी की पीक पे जाती और पीक से वापस आ जाती। लेकिन अब क्या हुआ कि टनल बना दी गई। अब टनल से क्या होगा, इधर से गाड़ियां उधर जा रही हैं बहुत कम वक्त में और कम एनर्जी लगाकर, उधर से गाड़ियां इधर आ रही हैं कम वक्त में और कम एनर्जी लगाकर। क्यों कि जो आपने एक अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड कर दिया है, गाड़ी को टनल की मदद से अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड किया है, जिसकी वजह से टाइम कम हो गया। कम टाइम में गाड़ियां एक साइड से दूसरी साइड से पहली साइड पे आएंगी और कम एनर्जी लगाकर। तो कैटालिस्ट का काम भी यही है रिएक्शन के अंदर कि ये कम एनर्जी में कम वक्त में रिएक्शंस करवाता है, स्पीड अप करवाता है उनको, दोनों साइडों के रिएक्शंस करवाता है और इक्विलिब्रियम को जल्दी एस्टेब्लिश करवा देता है। तो यहाँ पर कैटालिस्ट का रोल यह है, कैटालिस्ट इक्विलिब्रियम के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करता, बल्कि ये इक्विलिब्रियम की पोजीशन को जल्दी अचीव करता है, रिएक्शन को फास्ट करके रिएक्टेंट की प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने की स्पीड ज़्यादा करते हैं और प्रोडक्ट की वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट होने की स्पीड ज़्यादा कर देता है, जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम जल्दी इस्टेब्लिश हो जाता है। तो अब हम देखते हैं कि इक्विलिब्रियम की कितनी टाइप्स होती हैं, इक्विलिब्रियम कितनी टाइप्स का होता है। तो इक्विलिब्रियम की टाइप्स हैं टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम दो तरह का होता है। एक को बोलते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम, केमिस्ट्री के अंदर एक फिजिकल इक्विलिब्रियम कहलाता है इक्विलिब्रियम, और दूसरे का नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है? ऐसा इक्विलिब्रियम जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो और सिर्फ फिजिकल स्टेट चेंज हो, ऐसे इक्विलिब्रियम को हम फिजिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। फिजिकल इक्विलिब्रियम के सपोज करते हैं यहाँ पर हमारे पास है वाटर, और वाटर लिक्विड स्टेट में है, तो वाटर लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है और गैसियस स्टेट से वापस कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड स्टेट में, और रिएक्टेंट की प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने की और प्रोडक्ट की वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट होने की स्पीड बराबर है, इसका मतलब इक्विलिब्रियम है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ लिक्विड है, यहाँ पर गैस है, तो यहाँ पर सिर्फ स्टेट चेंज हो रही है। इस इक्विलिब्रियम के अंदर सिर्फ सब्सटेंस जो कि वाटर है, वाटर इस साइड पे भी है इस साइड पे भी है, लेकिन उसकी क्या है, फेज में डिफरेंस है। तो ऐसा इक्विलिब्रियम जिसके अंदर फेज चेंज हो और सब्सटेंसेस सेम रहें, ऐसे इक्विलिब्रियम को फिजिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इन विच ओनली फेज चेंज। ऐसा इक्विलिब्रियम जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फेज चेंज हो
ऐसे इक्विलिब्रियम को फिजिकल इक्विलिब्रियम कहा जाता है। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है? केमिकल इक्विलिब्रियम ऐसा इक्विलिब्रियम होता है जिसमें ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं और न्यू बॉन्ड फॉर्म हो जाते हैं। टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम in which old bond break and new bond form are called as chemical equilibrium। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस जब आयोडीन गैस के साथ रिएक्शन करेगी तो हाइड्रोजन आयोडाइड की फॉर्मेशन होगी और हाइड्रोजन आयोडाइड वापस डिकम्पोज होकर हाइड्रोजन और आयोडीन गैस को बनाएगा। तो पहले हाइड्रोजन और आयोडीन के अपने बांड टूटेंगे, फिर हाइड्रोजन आयोडाइड का न्यू बांड फॉर्म होगा और फिर हाइड्रोजन और आयोडाइड का बांड टूटेगा, फिर दोबारा से हाइड्रोजन और आयोडीन बनेगा। तो ओल्ड बांड ब्रेक हो रहे हैं, न्यू बांड फॉर्म हो रहे हैं। ऐसा इक्विलिब्रियम केमिकल इक्विलिब्रियम कहलाता है, जिसमें एक सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट हो रहा है और वो दूसरा सब्सटेंस पहले वाले सब्सटेंस में कन्वर्ट हो रहा है। ऐसे इक्विलिब्रियम को हम केमिकल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम दो तरह का होता है, एक को बोलते हैं होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, एक को बोलते हैं होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, एक को बोलते हैं होमोजीनियस इक्विलिब्रियम और एक को बोलते हैं हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम जो होमोजीनियस इक्विलिब्रियम होता है, ऐसा इक्विलिब्रियम होता है जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का फेज सेम होता है। ऐसा इक्विलिब्रियम जिसमें रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का फेज सेम हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोजन गैस प्लस नाइट्रोजन गैस कंबाइन टू फॉर्म अमोनिया विच इज अ गैस। अब इस केस में जो रिएक्टेंट हैं और जो प्रोडक्ट है दोनों ही सेम फेज में है। रिएक्टेंट की फेज भी गैसियस है और प्रोडक्ट की जो फेज है वो भी गैसियस है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जब फेज सेम होगी उसको हम होमोजीनियस इक्विलिब्रियम बोलेंगे, और जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फेज डिफरेंट होगी उसको हम हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम बोलेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में होता है। जब हम इसको डिकम्पोज करते हैं तो इससे बनता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में। तो अब यहाँ पर रिएक्टेंट जो है वो सॉलिड फॉर्म में है और प्रोडक्ट के अंदर एक सब्सटेंस गैसियस फॉर्म में है। तो इसका मतलब ये जो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो रहा है, इस इक्विलिब्रियम को हम हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम कहेंगे, क्योंकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का फेज डिफरेंट है। रिएक्टेंट सॉलिड फॉर्म में है और जो प्रोडक्ट है उसके अंदर एक सब्सटेंस गैसियस फॉर्म में है। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम कहते हैं।